我说 शिंगवू हमारी प्रिंसेस को एक कन्वीनियंस स्टोर ले गया। वहां पहुंचकर इसने बड़े प्यार से लिंची के लिए गर्मा गर्म नूडल्स तैयार किए। फिर दोनों साथ में बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी लड़की ने पूछ लिया कि तुम अचानक से बीजिंग क्यों आए। ये सवाल सुनते ही शिंगवू ने एक मामूली सा बहाना बनाया कि देखो मैडम, तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट 10 तारीख तक वैलिड है, तो बस उस दिन तक तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी बनती है ना। आखिर मैंने तुमसे प्रॉमिस जो किया था। फिर शिंगवू बहुत ही नरम लहजे में इसे कहता है कि लिंची, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वापस गांव चल सकती हो। आखिर मेरा घर भी तो तुम्हारा घर है ना। जैसे ही शिंगवू ने ये बात कही तो हमारी प्रिंसेस की आंखें भर आईं। तभी इसे एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी हो, ये लड़का हमेशा हर मुश्किल में इसके साथ खड़ा रहेगा। लिंची ने हंसी खुशी इसकी बात मान ली। ये इसके साथ वापस जाने को तैयार हो गई। गांव वापस जाने से पहले लिंची आखिरी बार अपने पुराने घर जाना चाहती है ताकि वहां से अपना कुछ जरूरी सामान उठा सके। बस फिर क्या, ये दोनों पीछे के रास्ते से घर के अंदर घुस जाते हैं। बैकयार्ड में कदम रखते ही लिंची का दिल उदास हो गया क्योंकि इसकी मॉम के लगाए सारे पौधे मुरझा चुके हैं। लेकिन तभी शिंगवू की नज़र एक डेजर्ट प्लांट पर पड़ती है जो एकदम हरा भरा था। ये देख दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस पौधे को भी अपने साथ गांव ले जाएंगे। घर के अंदर पहुंचकर जब शिंगवू की नज़र शेल्फ पर सजी ढेर सारी ट्रॉफीज पर पड़ी तो वो एकदम से हैरान रह गया। अब जाके इसे पता चला कि ये लड़की सिर्फ रिच ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी कमाल है, बिल्कुल इसकी तरह। उसके बाद दोनों की नज़र फ्रीजर पर पड़ती है जहां कुछ आइसक्रीम्स अभी भी रखी हुई थी। फिर क्या, ये दोनों साथ बैठकर तो मजे से खाने लगे। लिंची जो कुछ देर पहले अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, अब ये इस लड़के के साथ इतनी खुश दिखाई दे रही है कि जैसे ये अपने सारे गम और तकलीफें भुला चुकी हो। सामान पैक करने का मिशन शुरू हो गया। लिंची ने अपनी सारी जरूरी चीजें सूटकेस में डाली और एक्स्ट्रा कपड़े पहन लिए। लो जी, सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें देख लिया। अब इनके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। फिर क्या, ये दोनों हाथ में सूटकेस लिए वहां से दौड़ पड़े। बीजिंग छोड़ने से पहले लिंची शिंगवू को अपनी मॉम के ग्रेवयार्ड ले गई। वहां पहुंचकर इसने अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया। मॉम को बताने लगी कि अब मुझे किसी बात का डर नहीं क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आ चुका है जिसने मुश्किल वक्त में मेरा हाथ थामकर मुझे संभाल लिया। शिंगवू भी सच्चे दिल के साथ इसकी मॉम से वादा करता है कि वो लिंची को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा इसे प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद दोनों मेडिकल स्टोर गए जहां शिंगवू ने अपनी दादी के लिए फोल्डेबल व्हील चेयर खरीदा। लिंची भी पीछे नहीं रही। इसने अपनी बची कुची सारी सेविंग शिंगवू के हाथ में थमा दी। घर पहुंचकर शिंगवू और लिंची ने दादी को नया इलेक्ट्रिक व्हील चेयर गिफ्ट दिया। फिर लिंची ने आंटी ली फेंग को ढेर सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिए जिसे देखकर आंटी भी खुश हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जब शिंगवू ने अपनी मॉम को बताया कि लिंची अब 1-2 साल और यहाँ रहने वाली है तो इसकी मॉम काफ़ी परेशान हो जाती हैं क्योंकि इनके घर के हालात पहले से ही काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। अब ऐसे में एक और इंसान का खर्चा उठाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी मॉम को इस तरह परेशान देख शिंगवू उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि मॉम, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं सब मैनेज कर लूँगा। देखो दोस्तों, ये लड़का लिंची के लिए कितना कुछ कर रहा है। अगर इसने लिंची का हाथ ना थामा होता तो वो बेचारी दुखों के बोझ तले बिखर जाती। अब शिंगवू ने उसकी हर फिक्र और जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले लिया है। अब ये दिन रात मेहनत करेगा ताकि लिंची को वो लाइफ दे सके जिसकी वो हकदार है। रात का सीन है। शिंगवू हाथ में सामान लिए खड़ा है। जैसे ही लिंची रूम में दाखिल हुई तो वो हैरान रह गई क्योंकि भाई साहब, लड़के ने अपना हेयर कलर चेंज कर लिया है। अब ये पहले से ज्यादा मैच्योर और हैंडसम लग रहा है। लिंची इससे पूछने लगी कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ। शिंगवू ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस ऐसे ही सोचा थोड़ा अपना लुक चेंज कर लूं। अब दोस्तों, आप ही बताओ कि इसने अपना लुक किसके लिए चेंज किया है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है ना। फिर शिंगवू ने इससे कहा कि सुनो लिंची, आज से ये रूम तुम्हारा हुआ। मैं नीचे वाले स्टोरेज रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ।
ये बात सुनते ही लिंशी थोड़ी दुखी हो गई, क्योंकि ये तो यही चाहती है कि शिंगवू इसके साथ ही रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये इससे कैसे बोले कि तुम मेरे साथ इस रूम में रह सकते हो। ये बस खामोश खड़ी है, ये शिंगवू को नहीं रोक पाई। फिर लिंशी ने इसे थैंक्स कहा। शिंगवू ने बोला कि अब बस भी करो, कितनी बार थैंक्स बोलोगी, मुझे शर्मिंदा मत करो। लड़की खुश हुई, इसे एहसास हुआ कि शिंगवू इसके लिए कितनी कुर्बानियां दे रहा है। तभी इसने नोटिस किया कि दिन रात काम करने की वजह से शिंगवू के गर्दन में अक्सर दर्द रहता है। सो इसने फटाफट से अपने बैग से नेक पिलो निकाला और बड़े प्यार से लड़के को पहना दिया। लिंशी का ये लविंग जेस्चर देख हमारे हीरो का दिल तो खुश हो गया। अब ये इस नेक पिलो को प्यार की पहली निशानी समझकर हमेशा अपने पास संभाल कर रखेगा। फिर लिंशी थोड़ी उदास होकर शिंगवू से कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली पर एक बोझ बन गई हूँ, इसलिए मुझसे जो कुछ भी हो सका वो मैं सब करूँगी। मैं अपने हर एक खर्चे का हिसाब रखूँगी और फ्यूचर में एक एक पैसा वो भी इंटरेस्ट के साथ तुम्हें वापस करूँगी। लड़का बड़े प्यार से इसे समझाने लगा कि लिंशी, खुद को एक बोझ समझना बंद करो, हम तुम्हें भी अपने फैमिली मेंबर की तरह समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी हमें उसी नज़र से देखोगी। शिंगवू के मुंह से इतनी प्यारी बातें सुन के लिंशी का दिल तो भर आया। इससे पहले कि माहौल और ज़्यादा इमोशनल होता, तभी शिंगवू इसे गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। अब दोनों एक दूसरे से थोड़े दूर हो गए हैं, लेकिन ये दूरी उनके लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक फासले ना बढ़े तब तक दिल में प्यार की बेचैनी और तड़प कहाँ पैदा होती है। हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। दूर होते ही दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस करने लगे। हमारे हीरो की तो नींद ही उड़ चुकी। ये बार बार लिंशी के दिए हुए उस नेक पिलो को देखकर बस मुस्कुराए जा रहा है। ये प्यार नहीं तो और क्या है। रात को जब लिंशी, शिंगवू और बाकी फ्रेंड्स साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तो तभी लिंशी सबको बताने लगी कि शुरू में मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी, खासकर ये लड़का, मुझे इससे सख्त नफरत थी। लेकिन अब जब मैं पिछले दिनों को याद करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि अगर शिंगवू मेरी जिंदगी में ना आता तो शायद आज मैं बीजिंग की गलियों में अकेली भटक रही होती। ये कहकर लिंशी अपनी जगह से खड़ी होकर कहने लगी कि थैंक यू शिंगवू, तुम वाकई में एक अच्छे लड़के हो, तुमने मुझे टूटने से बचाया। लिंशी के मुंह से इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट सुन शिंगवू तो हंस पड़ा। वो मजाक करते हुए बोला कि अरे वाह, आज तुम्हारे मुंह से मेरी इतनी तारीफ हो रही है, मैं तो खुश हुआ। उसके बाद होता ये है कि शिंगवू किसी का वाईफाई फिक्स करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब पीछे रह गई लिंशी, ये तो पी पी कर अपना होश ही खो बैठी। जब शिंगवू वापस लौटा तो उसने देखा कि लिंशी पूरी तरह से मदहोश होकर नाच रही है। जब लड़का उसके पास गया तो लिंशी उसे जोर से हग कर लेती है और इमोशनल होकर कहने लगती है कि शिंगवू, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई हैं, तुम्हें इतनी मेहनत और परेशानियों से गुजरता देख मुझे भी बहुत दुख होता है। जब मैं पैसे कमाने लगूंगी ना, तब तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लिंशी के मुंह से इतनी प्यारी बातें सुन के शिंगवू का दिल तो खुश हो गया। दोनों को एक दूसरे से प्यार तो हो गया। अब देखना ये है कि ये अपनी फीलिंग्स जबान पर कब लाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो देखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।